सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि। गुण संधि का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, सरलतम रूप में अध्ययन करेंगे। आसान तरीका जो हमें सीखने का है, उस आसान तरीके के माध्यम से हम सीखेंगे कि गुण संधि का हल किस तरह से किया जाता है। गुण संधि को मेरे पढ़ाने के बाद में इतने विस्तृत रूप में और सरलतम रूप में आपको पढ़ाने के बाद में कहीं भी आपको कठिनाई नहीं आएगी। यदि आपको कठिनाई फिर भी आती है तो आप पूछिए, फिर से आपको बतलाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिगण सूत्र यानी गुण संज्ञा विधायक सूत्र। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अधिगुण। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अधिगुण। इस सूत्र का मतलब क्या होता है? इस सूत्र में 3 अक्षर ए और ओ अत इन गुण, ए और ओ, इन 3 की क्या होती है? गुण संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा। गुण संज्ञा इन 3 अक्षरों की होती है, याद रखना। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, 3 या 3 में से कौन सा नहीं है तो नहीं वाला आएगा। इस तरह से किसी भी तरह से आपका आ सकता है, लेकिन हमें याद रखना है गुण संज्ञा विधायक सूत्र अधिगुण सूत्र होती है और ए और ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। अब आइए हम आगे चलते हैं। संधि कार्य। संधि कार्य होता है हमारा आद्गुण सूत्र से। आद्गुण सूत्र से संधि कार्य होता है। अब हम सीधे सीधे आते हैं, हमें क्या याद रखना है ताकि हमें गुण संधि बहुत ही सरल हो जाए हमारे लिए। हम 2 अक्षर याद रखें। 2 अक्षर में एक तो ए, एक आ। ह्रस्व ए या दीर्घ ए। ह्रस्व ए या दीर्घ ए, इसके बाद में यदि ई या बड़ी यानी दीर्घ ई, ऐसी स्थिति आती है तो हम इन दोनों के स्थान पर ए आदेश करते हैं। ए आ हमेशा सब जगह चलेगा। ए आ, इसके बाद में उ या बड़ा उ आ गया तो हम दोनों के स्थान पर ओ आदेश करते हैं। ये दोनों आदेश आपके आद्गुण सूत्र से होते हैं। इसके बाद में फिर से ए या आ, वही का वही नियम है। यदि री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर अर कर दिया जाता है, और ए या आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अल कर देते हैं। ये दोनों आपके एक सूत्र है आपका पूर्ण रपरा। पूर्ण रपरा, इस सूत्र से अर और अल आदेश होते हैं। अधिकतम छोटी क्लासों में, अधिकतम बोर्ड की क्लासों में पूछा जाता है ये दोनों, कहीं कहीं ये भी पूछ लेते हैं। तो हम इन चारों के उदाहरण विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख ले, यहां पर केवल ए या आई है। यहां पर क्या है? ए आ ए आ ए आ, यानी पहला वाला जो शब्द होगा उसका जो अंतिम स्वर है उसमें ए या आ की मात्रा आएगी, और इसके बाद में ए आ के बाद में ई या बड़ी ई से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है बाद वाला, तो हम दोनों के स्थान पर ए कर देंगे। ए आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ कर देंगे। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर कर देंगे। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल कर देंगे। अब हमें एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ही सरलतम उदाहरण, स्पष्ट आपको पता चल जाएगा किस तरह से करेंगे। हम विस्तृत उदाहरण अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें, जैसे हमारा उदाहरण है सुर प्लस ईसह। अब हमें ये देखना है सुर का रे में स्थित ए और ई, इसमें ए निकलेगा तो ये आपका ये बचेगा सुर प्लस आ प्लस ई, इसके बाद में सहा, यही बनेगा। चलो मान लो इसको पूरा पूरा लिख देते हैं। ईसह
यही है, कुछ नहीं किया अभी हमने, केवल इसको अलग किया है इससे, रह से स्थित है। अब हमें ये क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर ए आदेश करना है, ए की मात्रा लगानी, ए आदेश करना है। ए की मात्रा जब रह में लगेगी तो हमारा रूप बन जाएगा सुरेशः। सुरेश है रूप हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम पढ़ेंगे सुरेश, महेश, ये सभी इसी तरह के उदाहरण हैं। ए आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊ का उदाहरण, ऊ का उदाहरण सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, पर प्लस उपकार, ए और ऊ दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं, परोपकार बनता है। इस तरह से हम विस्तृत उदाहरण पढ़ेंगे। हमें अभी केवल गुण संधि स्पष्ट रूप से, सरल रूप से समझ में आ गई है। अब हम और भी अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, उदाहरण सहित इसको हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको चार्ट के माध्यम से, किस तरह से हमने इसको विस्तृत रूप से, कोई उदाहरण आपका अलग ना हो, ये सब आपको बतलाया है। देखिए आगे। तो अब हम गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि में हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो दे रखा है गुण संधि का, आपका गुण संज्ञा विधायक सूत्र सबसे पहले दिया है अदेंग गुण है। इसकी वृत्ति है अत एंग च गुण संगः स्यात्, अत एंग गुणः, अर्थात ए और ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। गुण संधि की पहचान है कि ए आ के बाद में ई उ री और री, यहाँ भी आपको 4 अक्षर याद रखने हैं, ई उ री और री। लेकिन स्थिति क्या है, ए आ के बाद यदि ये स्थिति आए तो गुण संधि होती है। संधि कार्य है आदि गुण है, अवर्णात ची परे पूर्व प्रयोग को ए को गुण है आदेश है, स्यात् सहितायाम, यानी ए आ के बाद ई आए तो ए एक आदेश हो जाता है, ए आ के बाद उ आए तो ओ आदेश हो जाता है, आदि गुण थे। उदाहरण अपने सूत्र क्या कहता है, ए आ के बाद री आए तो और आदेश कर देते हैं, ये भी आपका गुण संधि के अंतर्गत ही आता है। ए आ के बाद री आए तो अल एक आदेश हो जाता है। एकादेश का मतलब देख लो, जहां पूर्व वर्ण और पर वर्ण यानी प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश किया जाता है, उसे एकादेश कहते हैं। गुण संधि में एकादेश निम्नानुसार किया जाता है। देखो, परस्पर मिलने वाले वर्ण कौन से हैं, ए आ, इनका स्थान कंठ होता है, अगु विश्राम कंठ थे। इसके बाद ईच यथा नम तालु, ई आ गया तो हम इन दोनों के स्थान पर कंठ तालु यानी ए आदेश कर देते हैं। ओ के बाद में ऊ आ गया तो ओ कंठोष्ठ चालू कर रख देते हैं। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर कंठ मूर्धा आर आदेश कर देते हैं, और कंठ स्थान के बाद रे दंत स्थान आता है, कंठ दंत यानी अल आदेश कर देते हैं। उदाहरण देखिए, उप प्लस इंद्र है, उप का ए और इंद्र का ई दोनों मिलाकर के ए बना, उपेंद्र रूप हमारा बन गया। उसी प्रकार से महा प्लस ईश है, महेश है रूप बना। सुर प्लस ईश है, अभी आपको मैंने बताया वो सुरेश है रूप बन गया। महा प्लस इंद्र है, आ के बाद ई आ रहा है, दोनों के स्थान पर ए कर दिया, महेंद्र है। अब ऊ का उदाहरण देखें, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इसी प्रकार से चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। महा प्लस उदधि, आ प्लस ऊ के बराबर ओ महोदधि। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, ओ आदेश हो गया। आ के बाद ऊ आ रहा है तो ओ आ गंगोर्मी। देव प्लस ऋषि, री का उदाहरण देखिए, ए के बाद री ऋषि आ रहा है तो अर आदेश हो गया देवर्षि। अर का रे हलंत है तो इसलिए ये मूर्धन्य स के ऊपर आ जाएगा। वर्षा ऋतु वर्ष ऋतु याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अब रे का उदाहरण देखें, मम प्लस रेकार है ममलकार है, अल आदेश हो गया। शिवा प्लस रिकार है शिवलकार है, ये उदाहरण है इसके। और दूसरे भी उदाहरण देख लेंगे। ए आ के बाद ई आए तो ए उदाहरण, जैसे लता प्लस एव लतेव, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। इसी प्रकार से रमा प्लस ईश रमेश, राका प्लस ईश राकेश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश। काम प्लस इच्छा कामेक्षा, पुत्र प्लस इष्टि पुत्रेष्टि। ये सभी उदाहरण ई के। ए आ के बाद ई आ बड़ी ई आई। परम प्लस इष्टि परमिष्टि, यथा प्लस इष्टम यथेष्टम, यथा प्लस इक्षम यथेक्षम। दोनों उदाहरण बहुत अच्छे हैं, सुंदर है। सा प्लस इयम बहुत बार आता है सेयम, लेकिन पता नहीं चलता इस उदाहरण का कि किस तरह से इसका विच्छेद करेंगे, तो आज देख लें। धनम प्लस जयाय प्लस इति धनंजय इति, दोनों संधि हैं।
नैच्छत नेच्छत, अन्यथा प्लस इतः अन्यथेतः, योग प्लस ईश्वर योगेश्वर है, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर है, गुण प्लस ईश्वर गुणेश है, प्र प्लस शिक्षक प्रेक्षक है, का प्लस यम के यम। अब ऊ का उदाहरण देखें। ए आ के बाद यदि ऊ आए तो ओ के उदाहरण इस प्रकार से। पर प्लस उपकार परोपकार है, महा प्लस उदय महोदय, नव प्लस उड़ा नवोड़ा, महा प्लस उरु महोरु, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदु चंद्रोदय, वाम प्लस उरु वामोरु, सर्व प्लस उपरि सर्वोपरि, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, प्रश्न प्लस उत्तराणी प्रश्नोत्तराणी, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, यथा प्लस उत्तम यथोक्तम, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, शीत प्लस उष्णम शीतोष्णम, विद्या प्लस उत्तमा विद्योत्तमा, नील प्लस उत्पलम नीलोत्पलम, कृत प्लस उपकार कृतोपकार, तप प्लस उत्तमा तवोत्तम, तपन प्लस उष्णम तपनोष्णम, तप दोष प्लस उपेतम दोषोपेतम, वृक्षस्य उपरि, पेपर में पूछा था ये पिछली बार, वृक्षस्योपरि, स्नान प्लस उपकरणम स्नानोपकरणम, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, परीक्ष उद्वाहमी परीक्षोद्वाहमी, पुरुष प्लस उपार्जिता पुरुषोपार्जिता, धन प्लस उपार्जिता धनोपार्जिता, इस तरह से रूप बनेगा। तस्य प्लस उपचारे तस्योपचारे, माँ प्लस उदकई मोदकई, अन्य प्लस उक्त है अन्योक्त है, ये पाठ का नाम है अन्योक्त है, पेपर में पूछ लिया जाता है। लुप्त प्लस उपमा लुप्तोपमा, पूर्ण प्लस उपमा पूर्णोपमा, प्र प्लस उत्तम प्रोक्तम। अब री का उदाहरण देखें। कृष्ण प्लस ऋति कृष्णर्धि, महा प्लस ऋति महर्धि, सप्त प्लस ऋति सप्तर्थी, राज प्लस ऋति राजर्थी। ये ऋतु आ गई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, और शाम प्लस ऋचा सामर्च। महा प्लस ऋषि महर्षि, कर्ण प्लस ऋषि कर्णवर्षि, देव प्लस ऋषभ देवरसभ, महा प्लस महरण है। ए आ के बाद री का उदाहरण तव प्लस लिकाल और मम प्लस लिकार ममलकार तवलकार, ये रूप बनते हैं। याद रखना ऊपर उरण रपर है, ऊ उण रपर है, सूत्र में प्रयुक्त ऊ का तात्पर्य री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द रूप है, तथा पितृ प्लस गस पितु, मातृ प्लस गस मातु और री प्लस गस ऊ, ये रूप है। कृष्ण प्लस रिधि, इसके संधि के तीन रूप बनाए सकते हैं, कृष्णार्धि कृष्णार्धि कृष्णाद अर्धि, इस प्रकार से ये विकल्पात्मक रूप बनेंगे। तब प्लस लिकार है, इसके भी चार रूप बनाएंगे, तबलकार है तबलकार तबल ककार है, किसी को भी तो नहीं होगा तो तबलकार रूप बनेगा। अब कुछ विशेष नियम है या अपवाद है इस नियम के सामने, यहाँ गुण और पररूप संधि ना होकर के वृद्धि मानी जाएगी। कौन कौन से ऐसे अपवाद है उनको भी देख ले। ये सूत्र दे रखा, प्र उपसर्ग पूर्वक ऊह ऊड़ ऊड़ी एस और एस सेसु, यानी इनके मेल होने पर पूर्व और परवर्ण यानी दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे प्र प्लस हुआ प्र है, प्र प्लस ऊड़ प्रौढ़ है, प्र प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, ये तीन तो गुण और पररूप संधि के अपवाद हैं, ये तीनों गुण संधि के अपवाद है। प्र प्लस एस प्रेष्य या वृद्धि संधि का, प्र प्लस एस प्रेष्य, ये दोनों पररूप संधि के अपवाद है। याद रखना, प्र उपसर्ग के बाद ऊर्वान और ऊर्वती पदों का मेल होता है तो गुण एकादेशी होता है, गुण संधि मानी जाती है, दूसरी नहीं। प्र प्लस ऊर्वान, ऊड़ तो आ रहा है लेकिन प्रौढ़ बन जाएगा, लेकिन वाहन लगा हुआ है तो यहाँ पर गुण संधि होगी, प्रौढ़वान प्रौढ़वती। अक्षादु हिन्नाम उपसंख्या नाम, यानी अक्ष धातु के साथ उहिनी शब्द का मेल होने पर भी पूर्व और परवर्ण के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि संधि मानी जाती है। शब्द विशेष के लिए आया है, याद रख लेना, अक्ष प्लस ऊनी अक्षौहिणी, इसका मतलब होता है सेना, वृद्धि संज्ञा। इस वार्तिक में उपस्थित उपसंख्या नाम पद का अर्थ है समीप में बोधनम, उप यानी समीप, ख्यानम यानी बोधनम। अक्षौहिणी एक विशेष सेना होती है, ये शब्द विशेष के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सैनिकों की संख्या निम्नानुसार होती है। हाथी 21,810 होते हैं, रथ 21,810 गुणा 1, अश्व यानी घोड़े 65,610 यानी इनके 3 गुने होते हैं, पैदल सैनिक उनके 5 गुने होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये अक्षौहिणी सेना होती है 2,18,700 संख्या है। इस संख्या को याद करने के लिए ये सूत्र है, अक्षौहिण्या प्रमाणम खड़ागोष्ठके दुःखैर्गजैः रथैर्तैः स्त्रीगणैः पंचगणैश्च पदातिभिः खगाष्टै ख अंग खांग अष्ट
प्लस 1 बना दिया, अष्टैक द्विगजई, द्विकई गजई, 0 7 8 1 2। क्लियर। इस संख्या को उल्टे क्रम में लिखने पर हाथी सैनिकों की संख्या प्राप्त होती है। उल्टे क्रम में देखो, पीछे से 2 1 8 7 0। रथे रथई, रथ सैनिकों की संख्या इतनी ही सैनिकों की संख्या होती है। हयई स्त्री है, यानी घोड़ों की संख्या, यानी 21 870 को त्रिगुणी यानी 3 से गुणा करने पर अश्व सैनिकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। पंचगणैश्च पदातिवी, और इसी प्रकार से 5 से गुणा करने पर पैदल सैनिकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। ये एक अक्षौहिणी का विशेष रूप से वर्णन किया है, इसलिए इसको अच्छे से देख लें। बाकी आपको ये संधि अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, और मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। इसके उदाहरण, इसके नियम आप लोग अच्छे से याद कर लें। ये इसका उदाहरण और नियम होता है, ठीक है। इसके बाद में और इसमें कोई भी नियम नहीं आता, 4 नियम आते हैं, चारों को हम अच्छे से पढ़ लें। ए आ तो आगे की स्थिति में आता ही है, और बाद में ई ऊ री और ली ऐसा आदेश होता है। अब मुझे आशा है ये गुण संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी अगली जो भी संधि है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लें, कोई समस्या आए तो पूछें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।